शुरुआत करेंगे विद द ट्रांसफ़र अनाउंसमेंट ऑफ लुइस सुआरेज़। हमने कहा था कि ये ट्रांसफ़र हो रही है, ही इज़ गोइंग टू एटलेटिको मैड्रिड। उनके एटलेटिको मैड्रिड जाने पर लियोनेल मेसी ने एक बहुत ही ब्लंट स्टेटमेंट दी, जिस पर उन्होंने कहा कि यू डिज़र्व्ड टू बी ट्रीटेड बेटर एंड ही इज़ गॉन टू डिएगो सिमियोनीज़ एटलेटिको मैड्रिड। रेहान, जब हम बात करते हैं एटलेटिको मैड्रिड की, तो हम कैटेगोरिकली अमूमन जब बात करते हैं ये करते हैं क्योंकि एटलेटिको रिसेंटली हैज़ डन रियली वेल इन देयर ओन लीग एंड आल्सो स्पेसिफिकली चैंपियंस लीग। तो हम कहते हैं यार ये देखो क्या कमाल टीम है, कितने कम बजट में इन्होंने चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच रहे हैं, कम बजट है इनका, इनकी वेज कम है, इनका वो है। ज़रा आज आप द फ्लोर इज़ ऑल योर्स, ज़रा ये भी मिथ बस्टिंग करें और ज़रा जो हमें देख रहे हैं हमारे शो को उन्हें ज़रा बताएं एटलेटिको की at least your analysis. Okay, so basically when Atletico Madrid won La Liga, so it was a huge achievement because yes, at that time Atletico Madrid के जो wages थे, जितना पैसा उन्होंने अपनी squad पे spend किया था, वो बहुत कम था. Them reaching the Champions League finals, that was a huge achievement as well because they were in the middle of building a new stadium, तो अपने finances वो इतना ज़्यादा नहीं लगा रहे थे. अभी करंटली एटलेटिको मैड्रिड इज़ अ 13th richest club in the world. अगर आप इन टर्म्स ऑफ द मनी दे मेक फ्रॉम टीवी राइट डील्स एंड ऑल्सो ला लीगा जो पैसे देता है उनको, सो दे आर वन ऑफ द 13 richest clubs in the world. तो आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास पैसा नहीं. इसके अलावा एटलेटिको मैड्रिड का अगर आप वो टाइम देखें तो एटलेटिको मैड्रिड हैड दिस मॉडल इन विच दे वुड साइन यंग स्ट्राइकर्स, बहुत सस्ते में ख़रीदते थे और बहुत महंगा ख़रीदते थे, बेचते थे. तो दे मेड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट. So when they moved to the new stadium, then the expectation from Diego Simeone and also strangely from the fans became कि अब they can properly challenge Barcelona and Real Madrid, not just for the title but also play certain style of football. Because even Simeone की एक statement थी कि my fans deserve to see good beautiful football. जब मेरे पास budget आएगा, जब funds आएंगे तो मैं वो football खेलूँगा. So what happens is कि they move into the new stadium. They are one of the richest clubs in the world, and they sell Griezmann, and everyone thinks, oh, they are a selling club और उन्होंने इतना महंगा Griezmann बेचा. They sign a 19-20-year-old guy who's worth 113 million pounds last year. अगर हम उनकी signings देख सकें तो साइनिंग्स जी जो उन्होंने अब तक अटैक पे पैसे खर्चे हुए, अगर हम वो टेबल देख सकें. So they've spent 281.5 million pounds on attacking players, and basically जो सबसे सस्ता उनमें से प्लेयर है लुइस सुआरेज़, उसने अपने पहले मैच में 2 गोल किए, 1 असिस्ट किया, which is by their standards amazing because all the other players they've signed, including Diego Costa, no one reached the double figure mark in La Liga last year in terms of the goals they scored. So उसके बाद क्या हुआ कि फैंस की एक्सपेक्टेशंस ये हो गई कि आफ्टर वी स्पेंड सो मच मनी ऑन अटैकिंग प्लेयर्स वी शुड बी एटलीस्ट स्कोरिंग मोर गोल्स, प्लेइंग मोर एक्सपेंसिव फुटबॉल. बट एज सून एज दैट स्टार्टेड हैपनिंग तो सिमियोनी की 1-2 बैड रिजल्ट्स आए, स्पेशली इन अवे गेम्स. 1-2 बुरे रिजल्ट्स आए एट हिज होम स्टेडियम, एंड ही देन वेंट टू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर ही सेड के अब हम खेलेंगे अपने स्टाइल की फुटबॉल जिससे हम जीते हैं इतना ज़्यादा. नाउ दी अदर थिंग इज़ कि अगर आप डिएगो सिमियोनी की बात करें कि बेचारे और कम पैसे और ये और वो, सिमियोनी इज़ बाय फार, अगर हम वो ग्राफिक देख सकें, बाय फार द मोस्ट एक्सपेंसिव football coach manager in the world. We have the coaches as well. I think this is as per last year. This is as per last year. Now Conte is number 2 on this list, but Simeone is now at 40 million. So basically Simeone की भी increase हुई है, and he's making like he's by far the most highest earning manager in the world. So the expectation obviously comes with that. Now I want to come to the fact कि कल Atletico Madrid won 6-1. So everyone's like they have attacking players and all, and they've played this way, which is good to see. But this is how Atletico Madrid have started the last 2-3 seasons के पहले 4 मैचेस में 5 मैचेस में वो ये करते हैं. Now coming back to the point कि why Atletico Madrid should be challenging for La Liga and why Atletico Madrid arguably have a better squad depth than both Real Madrid and Barcelona at the moment. कल 5 सब्सटीट्यूशंस की हैं Atletico Madrid ने. जो सब्सटीट्यूट्स आए हैं, Suarez was one of the substitutes, Llorente was one of the substitutes, Thomas Partey was one of the substitutes, Vitolo was one of the substitutes, and Lemar was one of the substitutes. So you can imagine the amount of money that's coming from the bench, the kind of players they have on the bench. They should be challenging for La Liga, and in my opinion, this might sound strange to you, but I honestly think they should be the favorites to win La Liga this season. वाह वाह भाई.